एफआईएच विमेन ओलंपिक क्वालिफायर का एक अहम मैच आज रांची के स्टेडियम के अंदर खेला गया। इस पूल के अंदर इंडिया, यूएसए, न्यूजीलैंड और इटली की टीमें हैं और ये मैच भारत और इटली की टीमों के बीच में खेला गया। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इटली के साथ ड्रा मैच खेलने की जरूरत थी, जबकि इटली को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच भारत को 5-0 से जीतने की 5 गोल के अंतर से इस मैच को जीतने की दरकरार थी। लेकिन ये मैच बड़ा ही महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत पिछले ओलंपिक्स के अंदर चौथे स्थान पर रही थी और उन्हें पेरिस का टिकट पक्का करने के लिए और इस क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें इटली को हराना था। भारत पहला मैच यूएस के साथ 1-0 से हार गया था। कल भारत ने बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उसने न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा करके 3 अंक अर्जित करके भारत इस पूल के अंदर तीसरे स्थान पर बना हुआ था। आज के मैच के अंदर भारत ने बड़े ही कल की तरह से ही अच्छी शुरुआत की और शुरू के ही कुछ मिनटों के अंदर ही टीम पूरी तरह से सेटल हो गई। भारत ने शुरू से ही अपना दबाव बनाया। उदिता ने मैच के शुरू के अंदर ही प्लेंटी कॉर्नर पर गोल करके भारत के लिए बढ़त बना दी, भारत को 1-0 से आगे कर दिया। उदिता ने प्लेंटी कॉर्नर पर गोल करके भारत को 1-0 से आगे कर दिया और उदिता ये अपना 100वां मैच खेल रही थी, इसलिए ये उनके लिए एक बड़े ही गर्व की बात थी कि उन्होंने अपने 100वें मैच के अंदर भारत को प्लेंटी कॉर्नर पर बढ़त दिलाई। इसके बाद मैच आगे बढ़ता है और इटली की टीम है थोड़ा शुरू के अंदर दबाव में नज़र आती है, लेकिन 7-8 मिनट तक, पहले क्वार्टर के 7वें-8वें मिनट तक भारत ने अपनी बढ़त को कायम रखा। इटली ने स्टेबल डिफेंस किया, सेटल हो गई धीरे धीरे टीम। उसके बाद पहले क्वार्टर के अंदर कोई और गोल नहीं हो पाया। भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, भारत ने प्लेंटी कॉर्नर भी अर्जित किया, लेकिन भारत की टीम इस प्लेंटी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाई। इटली को भी एक प्लेंटी कॉर्नर मिला, लेकिन इटली इस प्लेंटी कॉर्नर का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाया। मैच दूसरे क्वार्टर में एंटर होता है। दूसरे क्वार्टर के अंदर इटली ने अच्छे प्रयास किए मैच को बराबरी पर लाने के लिए, लेकिन उनका हर प्रयास भारत की डिफेंस ने उसके प्रयास को रोका। इटली के लिए बड़ा ही एंग्रोस्ड, बड़ा ही बिजी क्वार्टर फाइनल, बड़ा ही बिजी क्वार्टर था ये। इटली को भारत जैसी अच्छी रैंकिंग वाली टीम के साथ खेलने का तो ज़रूर अनुभव मिला, लेकिन वो अपने गोल को उतार पाने के अंदर सफल नहीं हुई। तीसरे क्वार्टर के अंदर, शुरू के अंदर दूसरे क्वार्टर की तरह से ही मैच आगे बढ़ता है और दोनों ही टीमों को अच्छे अवसर मिलते हैं, लेकिन भारत का दूसरा गोल है वो दीपिका कुमारी को पेनल्टी स्ट्रोक पर मिला। सलीमा टेटे को गिराया गया और दीपिका कुमारी ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में कन्वर्ट करके भारत के लिए 2-0 की बढ़त है वो बना दी। गोलकीपर सेम डायरेक्शन में ही गिरी पेनल्टी स्ट्रोक को बचाने के लिए, लेकिन दीपिका के गोल को वो रोक नहीं कर पाई। तीसरे क्वार्टर पर जो तीसरे क्वार्टर तक भारत ने इटली के गोल पर 9 बार प्रयास किए, जबकि इटली ने भारत के गोल पर 4 बार प्रयास किए। दीपिका द्वारा गोल करने के बाद फिर अगले ही मिनट में दीपिका ने एक दोबारा से गोल करने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनका शॉट गोल से थोड़ा वाइड चला गया। उसके 2 मिनट के बाद इटली को एक प्लेंटी कॉर्नर मिला। इटली की टीम के प्लेयर बॉल को सही ढंग से होल्ड नहीं कर पाए, स्टॉप नहीं कर पाए और उनका ये प्रयास बेकार चलता गया। तीसरे क्वार्टर में 1 मिनट रहते सलीमा टेटे को
गोल पोस्ट से गोल करने का एक बड़ा ही अहम मौका मिला और उन्होंने अपने प्रयास को बेकार नहीं जाने दिया और उन्होंने एक बड़ा ही करारा शॉट लगा करके भारत की बढ़त को 3-0 कर दिया। ये अब तक का इस टूर्नामेंट का भारत के लिए सबसे बेहतरीन गोल था। गोल गोलकीपर के हाथ से लगता हुआ इतना तेज गति से बॉल निकली कि उन्होंने अपने हाथ को गोल की लाइन से हटा लिया। इसके बाद भारत ने गोल का एक और प्रयास किया, लेकिन उनका ये प्रयास बेकार चला गया। फिर लास्ट क्वार्टर के अंदर मैच दाखिल होता है। न्यूजीलैंड इटली के कोच आंद्रे थोड़ा चिंतित दिख रहे थे। इस क्वार्टर के अंदर पोजेशन है वो 57% भारत की रही और इटली की पोजेशन 43% रही। ब्यूटी डोंगन got a green card in this quarter। सोनिका ने एक बार फिर से गोल को करने का प्रयास किया, लेकिन इटली की डिफेंडर ने बड़ा ही अच्छा प्रयास किया और उन्होंने स्टिक से गेंद को बड़े ही खूबसूरती के साथ रोका। इसी बीच नवनीत कौर ने एक बड़ा ही अच्छा गोल करके भारत को 4-0 से आगे कर दिया। अगले मिनट में एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन ये इटली को जो मिला पेनल्टी कॉर्नर, इस पर इटली ने पहले दोनों पेनल्टी कॉर्नर्स पर वो बॉल को अच्छी तरह से रोक नहीं पाई थी और इटली की प्लेयर्स ने इस बार अपनी स्टिक से बॉल को अच्छी तरह से रोका, लेकिन भारत की प्लेयर निशा ने स्टिक लगा करके अच्छी तरह से बॉल को रोक लिया, लेकिन गेंद है वो स्टिक से लग करके उछल जाती है, इसलिए इटली को दोबारा से पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। अगली बार जब पेनल्टी कॉर्नर लिया गया, लेकिन इटली इस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाई। 5 मिनट रहते, चौथे क्वार्टर के 5 मिनट शेष रहते भारत के लिए 100वां मैच खेल रही उदिता धुवन ने एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करके भारत की बढ़त को 5-0 कर दिया। ये आज का मैच उदिता धुवन के लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि उन्होंने आज अपना पेनल्टी कॉर्नर पर भारत के लिए 5वां गोल किया और खुद के लिए उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर दूसरा गोल करके अपने लिए अपना जन्मदिन है वो खास बना लिया। इसी बीच भारत की कैप्टन सविता पुनिया मैच से बाहर आ गई और उन्होंने भारत की दूसरे नंबर की गोलकीपर बिच्छू देवी को मैच के लिए 5 मिनट के लिए मैच खेलने के लिए भेजा, ताकि उनको भी सब्स्टिट्यूट गोलकीपर के तौर पर मैच का अनुभव मिल सके। इसी बीच इटली ने एक पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया और इटली ने इस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करके एक कंसोलेशन गोल हासिल किया और जीत के अंतर को 5-1 करके जीत के अंतर को 5-1 करके जीत के अंतर को थोड़ा कम कर दिया। और इसी बीच भारत ये मैच 5-1 से जीतकर भारत ने पूरे 3 अंक अर्जित कर लिए। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अमेरिका इस पूल के अंदर अपने तीनों मैच जीतकर अमेरिका तीनों मैचों में जीत दर्ज करके 9 अंकों के साथ टॉप पर रहा। भारत 3 मैचों से 2 मैच जीतकर 1 हारकर 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और न्यूजीलैंड 3 मैच से 1 मैच जीतकर 2 मैच हारकर 3 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इटली की टीम कोई भी अंक नहीं अर्जित कर पाई। इस प्रकार से जर्मनी, जापान, यूएसए और इंडिया ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। ये मैच 18 जनवरी को खेला जाएगा, जिसमें पहले सेमीफाइनल के अंदर
भारत का मुकाबला जर्मनी के साथ होगा और दूसरे सेमीफाइनल के अंदर यूएसए का मुकाबला जापान के साथ होगा। इस मैच के लिए भारत के लिए 2 गोल करने वाली उदिता धुवन मैन ऑफ द मैच रही। उनके लिए मैच बड़ा ही शानदार रहा। उन्होंने प्लेंटी कॉर्नर से 2 गोल अर्जित किए भारत के लिए और भारत को 5-1 से मैच जितवा दिया। आज के मैच के लिए बस इतना ही। अगले मैच की हाइलाइट्स लेकर के हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे 18 जनवरी को। तब तक सबको नमस्कार।